यस। हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आऊँगी ट्रांसपिरेशन पे। आज देखते हैं इसमें क्या है। ट्रांसपिरेशन, व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन? एज वी नो, ट्रांसपिरेशन इज द इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट्स, व्हाट आर द एरियल पार्ट्स? लीव्स है, जितना जो लीव्स हैं मेनली वही इवोपरेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। अब ट्रांसपिरेशन और भी तरीके से होता है, जैसे क्यूटिकल से भी होता है, लेंटिसिल से भी होता है, लेकिन जो मेनली ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट्स में वो लीव्स से होता है। और जो ये ट्रांसपिरेशन है इसका जो सिग्निफिकेंस है प्लांट में वो क्या होगा? सिग्निफिकेंस मतलब कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये ट्रांसपिरेशन से क्या होता है कि जैसे इवोपरेट होता है वाटर, तो आप सभी को मालूम है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि रूट्स जो होती हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगी पानी को, तो एक जो पुल है, ट्रांसपिरेशनल पुल बन जाता है, जिससे कि पानी रूट एब्जॉर्ब करेगी पानी को और वो कहाँ जाएगा? एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जाएगा। इस तरीके से एक सक्शन पुल या एक सक्शन फोर्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं ड्यू टू इट्स ट्रांसपिरेशन। अब हॉट वेदर में क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन के कारण ही जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक कूलिंग अफेक्ट ये ट्रांसपिरेशन देता है। आप सभी को मालूम है जब समर वेदर में क्या होता है कि हम लोगों को जब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है या पसीना आता है, तो क्या होता है जब हम बाहर से आ रहे हैं और हमको स्वेटिंग हो रही है और आकर एक साथ किस में बैठ जाएं? हवा में बैठ जाएं या कोई एसी में बैठ जाएं। होगा एसी में तो होगा ही ठंडा, फ़ैन के नीचे बैठ जाएं तो अंदर आकर जैसे हम बाहर से अंदर आते हैं घर में तो हमें कूलिंग अफेक्ट महसूस होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। इसी तरीके से प्लांट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है और सिग्निफिकेंस इसकी क्या है कि ये जो होता है ट्रांसपिरेशन एक सक्शन पुल क्रिएट करता है, जिससे कि वाटर नीचे से सॉइल से रूट एब्जॉर्ब करती है। और आप सभी को मालूम है कि केवल 2% जो वाटर है वो ही केवल किस में यूज़ होता है? फोटोसिंथेसिस में और अदर एक्टिविटी में प्लांट्स की। और बाकी का जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द सॉइल, इट इज़ लॉस बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपिरेशन। अब आगे देखते हैं कि ट्रांसपिरेशन जो होता है किस एक्टिविटी में होता है। मैंने बच्चे से बताया ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, और जो एक्टिविटी में फोटोसिंथेसिस में ओनली 2% ऑफ वाटर इज यूज्ड बाय द ट्रांसपिरेशन के द्वारा या बाय द प्रोसेस ऑफ दिस ट्रांसपिरेशन जो और बाकी का पानी है जो वेस्टेज है, इट मीन्स कि मेन पार्ट ऑफ द वाटर इज कंज्यूम्ड बाय दिस ट्रांसपिरेशन। ओके, तो इस ट्रांसपिरेशन को हम दो जो हमारे एक्सपेरिमेंट हैं मेनली उनसे हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसको आगे चिल्ड्रन, तो हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे टू शो द ट्रांसपिरेशन। तो इसको शो करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ पर हमने दो पॉट ले लिए हैं। इसमें एक पॉट में हमारा क्या है, ये पॉटेड प्लांट है जो कि पॉटेड प्लांट है। अब और दूसरे में हम ये लेंगे एम्प्टी वेसल्स और नो प्लांट इज हियर। तो अब क्या देखेंगे कि हम इस जो पॉटेड प्लांट है हमारा, इसको हम एक पॉलीथीन से वाइट कलर ट्रांसपेरेंट और वाइट कलर्ड इस एक पॉलीथीन से हम इसको कवर कर देंगे। अब क्या देखते हैं, और इसको कीप इनसाइड द सनलाइट, कीप inside the sunlight for 1 or 2 hours। 1 या 2 घंटे के लिए हम क्या करेंगे, इनसाइड कीप अंडर द सनलाइट फॉर 1 and 2 hours। अब हम क्या देखते हैं कि
इस जो ये हमने पॉलीथीन ली है, इसके अंदर inside this polythene some water droplets are there. These are water droplets. Here no plant is there, but we take a twig and cover it with the polythene. No water ड्रॉपलेट। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्लांट, बिकॉज प्लांट इज हियर एंड लीव्स आर देयर। यू नो वेरी वेल कि एरियल पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के वही ट्रांसपिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो प्लांट है हमारा, तो इसने क्या किया, ट्रांसपिरेशन किया, और ट्रांसपिरेशन जैसे करेंगे तो ये इस पॉलीथीन के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे। यस चिल्ड्रन, नाउ सी एट द बोर्ड एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या होगा, वी विल टेक 3 बेल जार। दीज आर बेल जार। वी विल टेक A, B and C, 3 kind of bell jar, and in a bell jar we will take a well watered potted plant. Pot में है, so it's called the potted plant, and in the we will take same potted plant and this is here in the big bell jar B, we will take cobalt chloride paper, and in third only cobalt chloride paper is here. तो क्या होगा, आफ्टर 2 or 3 hours वी विल सी, हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ये बेल जार है, ए वाले की बात करेंगे पहले। ये ए वाला जो बेल जार है, वाटर ड्रॉपलेट्स विल कंटेन्स्ड एट द अपर साइड ऑफ दिस बेल जार। वाई? बिकॉज पॉटेड प्लांट इज हियर एंड you will know very well कि plant will do the transpiration। तो ये transpiration है, these are the water droplets। इससे प्रूव होता है कि plants will take part the transpiration, okay, aerial parts। and second, in the second bell jar B, we will also take a cobalt chloride paper and a same potted plant. Now cobalt chloride paper, it work as a indicator। ये इंडिकेटर की तरह क्यों काम करेगा? इसलिए काम करेगा बिकॉज कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का जो कलर होता है वो क्या होता है? ब्लू। When it comes in the contact of the water, it turns to pink। To show the process of the transpiration will happen in this bell jar B, we will take a cobalt chloride paper। अब इससे क्या होगा कि some water droplets also condensed at the upper side of the bell jar, but the indicator of the cobalt chloride paper, it work as a indicator because when it comes in contact these water vapors, the color of the
cobalt chloride paper turns to pink. It shows that plant takes part the transpiration. And in the third bell jar, C bell jar, इसमें क्या होगा कि हमने plant लिया नहीं. When there is no plant, then there is no transpiration. Only cobalt chloride paper is there, but no water droplet here. No water droplet are here, so no transpiration. Okay, then it will, the cobalt chloride will maintain the same color, the blue color. So it proves that plant take part the transpiration, या or plant do the transpiration, or only aerial part will take this process. Children, तो ये जैसा हमने देखा अभी 2 एक्सपेरिमेंट के बाद में कि ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, और ये हमने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया. अब इसके बाद हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन. अब ये ट्रांसपिरेशन हो रहा है प्लांट्स में, इसको हम मेज़र कैसे करेंगे? अभी तक हमने एक्सपेरिमेंट देखा है. नाउ वी विल सी द मेजरमेंट, हाउ वी विल मेज़र द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. अब पहला है वेट मेथड एंड सेकेंड इज पोटोमीटर मेथड. तो फर्स्ट वन पे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि वेट मेथड क्या होता है. वेट मेथड में ये होता है कि हम एक वेल वाटर, जो बहुत ही हल्का सा प्लांट है, कोई छोटा प्लांट छोटा पॉट में ले लेंगे और उसका वेट कर लेंगे. ओके, एंड उसके बाद हम इसको 4 और 5 आवर्स के लिए रख देंगे. उसके बाद 4-5 आवर्स के बाद हम इसका फिर से वेट करेंगे. जो वेट में वेरिएशंस होगा, हमने पहले वेट को मेज़र किया जिस समय हमने इसको पहले वेट लिया तो उस समय इसका वेट ज़्यादा था, और आफ्टर द 4 and 5 आवर्स जब हम इसका वेट दोबारा करेंगे तो इसका वेट क्या मिलेगा, हमें कम मिलेगा. वो किस लिए हुआ? क्योंकि इन द मॉर्निंग समझिए, जिस समय हमने इसको प्लांट को लिया उस समय क्या था कि इसमें वाटर था और द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन हो रहा था, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं हो रहा था, या इसमें इट विल टेक सम टाइम. और उसके बाद में जब हमने शाम को जब हमने इसका वेट लिया तो इसका जो वेट था वो हमें कम मिला. क्यों मिला? क्योंकि एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट विल ट्रांसपायर द वाटर. अब जब वाटर किसी चीज़ में से कम हो गया तो वेट में अंतर आएगा ही आएगा. इसी तरीके से क्या है, सेकेंड वन है पोटोमीटर मेथड. अब पोटोमीटर मेथड क्या होता है? पोटोमीटर क्या है? पोटोमीटर इट इज़ ए काइंड ऑफ डिवाइस. इट इज़ ए पोटोमीटर, it is a kind of device. It is a kind of device. ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को मेज़र करने का एक डिवाइस. ये पोटोमीटर एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया. इसको हम गैनोंग्स पोटोमीटर कहते हैं. आप सब ने क्लास 10th में देखा होगा, आपको लैब में भी एक्सपेरिमेंट कराया गया होगा इसके थ्रू. और उनका क्या मतलब होता है? इट इज़ ए डिवाइस दैट मेजर द रेट, इट मेजर द रेट ऑफ वाटर इनटेक. पोटोन मीन्स ड्रिंक, ड्रिंक, और मीटर मेजर. और इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से कि पोटोमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर के हाउ much quantity of the water will drink by the plant. ओके, तो इस तरीके से हम इसको भी याद कर सकते हैं. पोटोन मीन्स ड्रिंक, ड्रिंक द वाटर बाय द प्लांट. मीटर मीन्स मेजर. अब उसने कितना पानी को ड्रिंक किया, इट मेजर्ड बाय दिस मेथड. तो इट इज़ ए काइंड ऑफ डिवाइस. चिल्ड्रन, तो अब हम देखेंगे गैनोंग्स पोटोमीटर से के एक्सपेरिमेंट में क्या होता है. सबसे पहले हम यहाँ पे बीकर लेंगे, इसमें हम कलर्ड वाटर को फिल करेंगे, और ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसमें हम एक फ्रेशली ट्विग को, छोटी सी जो ब्रांच है प्लांट की, उसको हम, ये आपका कॉर्क है, इससे टाइटली क्या करेंगे,
बंद कर देंगे। ओके, क्लोज टाइटली। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, इट इज़ ए रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर, इसमें क्या है, वाटर है, एंड इट इज़ द स्टॉप कॉक। ये स्टॉप कॉक है इधर रिजर्वॉयर में। इट इज़ स्टैंड, ये स्टैंड है, और दिस इट इज़ द स्केल, ये हमारा स्केल है। तो इसमें क्या होता है कि हमको जो वाटर है वो कलर्ड लेना पड़ता है। वाई वी विल टेक द कलर्ड वाटर, बिकॉज इट इज़ क्लियरली विजिबल इन द कैपिलरी ट्यूब। तो ये हम कलर्ड वाटर लेंगे, और यहाँ पर ये हमारी एक ओपनिंग होती है, ओपनिंग होती है इस कैपिलरी ट्यूब की, ओपनिंग ऑफ ट्यूब। तो इस ट्यूब क्या करेंगे, हम इसमें एक थंब लगा देते हैं, और थंब जब हम हटाएंगे तो एक जो एयर होगी वो इसमें क्या होगी, एंटर कर जाएगी। बट वी विल टेक ओनली वन बबल। तो हमें क्या लेना है, थंब इतना ही हटाएंगे हम जिससे कि एक एयर बबल एंटर हो जाए। अब ये एयर बबल एंटर होगा, ये वाटर यहाँ से चलेगा और यहाँ पर जाएगा, और ये जो क्यों आएगा, क्योंकि इस प्लांट को क्या चाहिए, वाटर चाहिए। अब जब ट्रांसपिरेशन प्लांट करेगा तो वो वाटर को भी सक करेगा। अब जब वाटर सक करेगा तो उस वाटर के थ्रू ही हमारा ये एयर बबल यहाँ पर आएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमको रीडिंग ले लेंगे, एक रीडिंग लेंगे, रिजर्वॉयर में से क्या निकाल देंगे, एयर बबल को निकाल देंगे। अब हम फिर दोबारा से फिर करेंगे इसी को, और स्केल में रीडिंग को नोट कर लेंगे कि हमें ट्रांसपिरेशन के जो ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन ये जो मेज़रमेंट है स्केल के थ्रू वो कितना बैठा, 1 है, 2 है, 3 है, जो भी आपका बैठ रहा है, ट्रांसपिरेशन किस उससे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कितनी तेज़ी से हो रहा है। ओके, सेकेंड टाइम फिर हम इसकी रीडिंग लेंगे, और फिर हम ओनली 1 एयर बबल वी विल टेक हियर फ्रॉम द, क्या करेंगे, थंब को फिर से हटाएंगे और एक एयर बबल को फिर से एंटर कराएंगे। अब अगर ये टाइम जो है जैसे कि आपको मालूम है, इन द अर्ली मॉर्निंग ट्रांसपिरेशन जो होता है इसमें से वाटर को एंटर करा देंगे। ये वाटर हम जब इसमें एंटर कराएंगे, इस एयर बबल को यहाँ तक आने पे जब ऊपर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं स्टॉप कर देंगे एयर बबल को, और यहाँ से हम वाटर की एंट्री करा देंगे। वाटर की एंट्री कराएंगे तो ये एयर बबल क्या होगा, ये फिर से हमारा बैक पोजीशन पे आ जाएगा। जब ये बैक आ जाएगा, हमें यहाँ पे उससे पहले ही रीडिंग नोट कर लेनी है कि इस समय ड्यूरिंग दिस टाइम की ट्रांसपिरेशन किस स्पीड से हो रहा है। अभी जो हमने सपोज हमने पहली रीडिंग ली 2, जो सेकंड टाइम हमने एयर बबल को एंटर करा के जो रीडिंग ली वो 4 है, उसके बाद 5 आई, 6 आई, वो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट डिपेंड करती है। इसकी भी लिमिटेशंस है कि वाई विल टेक द कलर्ड वाटर। कलर्ड वाटर हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वी विल क्लियरली सी और कि हम ये जो वाटर है वो कितनी स्पीड से कितने लेस होता है, और इसी जो जैसे जैसे दिन बढ़ता है डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में जब प्लांट आता है तो जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है हमारा तेज़ी से होने लगता है, और फिर वही चीज़ होती है, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट का जो असर होता है हमारे ट्रांसपिरेशन पे डायरेक्ट होता है। अब हमने एक बार इसकी रीडिंग ले ली, अब दोबारा हमने एंटर कराया ओनली 1 एयर बबल, फिर हम देखेंगे ट्रांसपिरेशन हो सकता है, इस समय दोपहर का टाइम है, ट्रांसपिरेशन तेज़ी से होगा और ये रीडिंग 2 की बजाय 4 आएगी, और जब यहाँ पर ये एयर बबल आएगा हम इसको स्टॉप कॉक को स्पीड तभी ज़्यादा होगी, इसमें सक्शन पुल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन प्लांट जो होगा वो ट्रांसपिरेशन करेगा। अब ट्रांसपिरेशन वो किस स्पीड से कर रहा है वो हमें मेजर करनी है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये गेनोंग्स पोटोमीटर के नाम से जाना जाता है। अब इसकी जो लिमिटेशंस है वो भी काफ़ी सारी हैं। लिमिटेशंस मेनली 3 हैं। पहली है टू इंट्रोड्यूस एयर बबल इज़ नॉट वेरी ईजी। आपको मैंने बताया कि ओनली 1
एयर बबल शुड एंटर देयर। ये नहीं कि हमने थंब हटाया और कई सारे एयर बबल वहाँ हो गए। अगर बहुत सारे एयर बबल हो गए वहाँ पर तो प्लांट को ये वाटर सप्लाई ही रुक जाएगी पीछे से, यू नो वेरी वेल। तो हमें क्या करना है, ये लिमिटेशन है कि ओनली 1 एयर बबल शुड बी एंटर देयर। सेकेंड लिमिटेशंस जो हैं, जो डिमेरिट्स हैं इस एक्सपेरिमेंट की, द ट्विग मे नॉट रिमेन फुली अलाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसी एक ट्विग को, क्योंकि हम ट्विग भी नहीं बदल सकते बिकॉज हमने इसको टाइटली कॉर्क से, ये इट इज़ कॉर्क, इस कॉर्क से हमने इसको टाइटली बंद किया हुआ है। जब यहाँ पर एक ये बंद होगा तभी तो सक्शन से ये वाटर आगे बढ़ेगा, तभी तो प्लांट पीछे से क्या करेगा, वाटर को ऊपर लेके जाएगा। द ट्विग मे नॉट रिमेन्स फुली अलाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ये ट्विग जो है काफ़ी, जो हमें रीडिंग लेनी है उसमें हमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो वो फ्रेश नहीं रह सकती है ज़्यादा लंबे टाइम के लिए। थर्ड वन, एनी चेंज इन द आउटसाइड टेम्परेचर में अफेक्ट द पोजीशन ऑफ एयर बबल इन द कैपिलरी ट्यूब। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एयर बबल में रीडिंग ये आ रही हैं, इट मीन्स कि ट्रांसपिरेशन की जो रेट है वो आउटसाइड टेम्परेचर पे डिपेंड। कि अर्ली मॉर्निंग में हमारी रीडिंग कुछ और होगी, दोपहर में रीडिंग कुछ और आएगी, और जो शाम तक हमारी रीडिंग कुछ और आएगी। तो जो एक्यूरेट हमारी रीडिंग है वो हम नहीं ले पाएंगे। तो दीज आर द लिमिटेशंस एंड दीज आर द गैनॉक्स फोटोमीटर। ओके।